मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताकर घिर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले को चुनावी चंदे से जोड़ दिया है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का दावा है कि कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह रेड्डी की दवा कंपनी ने बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में 59 करोड़ रुपए बॉन्ड दिए थे। उधर अब पंजाब शराब नीति भी बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के तर्ज पर पंजाब की शराब नीति बनी है। बीजेपी ने इसकी भी जांच की मांग कही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। वहीं शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शिकायत की। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। वहीं ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने एक मनी ट्रेल का खुलासा किया है, जिससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी और आपने दिल्ली शराब नीति से मिले इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। जांच एजेंसी ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में किंग पिन है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी मनी ट्रेल को स्थापित नहीं कर पाई है, सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल पूछा था कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शरद रेड्डी के ही बयान पर आधारित है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरबिंदो फार्मा के एमडी शरद रेड्डी सरकारी गवाह हैं। अब शराब घोटाले में चुनावी चंदे की एंट्री हो गई है। आतिशी का दावा है कि सरकारी गवाह रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में 59 करोड़ के बॉन्ड दिए थे। आतिशी ने चुनावी चंदे से जुड़े दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इंडो फार्मा एपीएल हेल्थ केयर के मालिक रेड्डी की कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए। वहीं गिरफ्तारी के बाद रेड्डी की कंपनियों ने 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। आतिशी ने कहा कि मामले में बीजेपी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ईडी को चाहिए कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें। चुनावी चंदे के रूप में 4.5 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए रेड्डी द्वारा भुगतान किए गए, जो कि एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी है। एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और 1-2 नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। उधर अब पंजाब शराब नीति भी बीजेपी के निशाने पर है।
बीजेपी ने इसकी भी जांच की मांग की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पंजाब प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से संपर्क करेगा और राज्य की आबकारी नीति की ईडी से जांच कराए जाने की मांग करेगा। जाखड़ ने दावा किया कि पंजाब की आबकारी नीति भी दिल्ली की तर्ज पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जिस आबकारी नीति के लिए केजरीवाल को आज यह दिन देखना पड़ रहा है, उसी मॉडल को उनकी सरकार ने पंजाब में दोहराया है। उधर ईडी ने आम आदमी पार्टी के एक और नेता को निशाने पर ले लिया। ईडी की टीम ने शनिवार सुबह मटियाला से आप विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि इस मामले में भी आप का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है ताकि कोई नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। कितनी मुसीबतें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की, और अब बात तो चुनावी चंदे की भी हो रही है। सर, मामला तो कुछ और था, लेकिन चुनावी चंदे की एंट्री कैसे हो गई इसमें? चुनावी चंदा वाली बात कर रही है तो बहुत अहम मुद्दा है, और इसी मुद्दे को मैं समझता हूँ जो केंद्र में बैठी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने इस मुद्दे पर देश की आम जनता का ध्यान हटाने के लिए ये बात को बहुत प्रमुखता से इस पर चर्चा करवा रही है कि साहब आम आदमी पार्टी ने नेता सब कुछ कर दिया, तो अहम चर्चा होनी चाहिए चंदे वाले मुद्दे पर। बताइए, ईडी को वहां में जाकर के पहले ईडी ने उस कंपनी पे छापा मारा और बाद में उस कंपनी ने जो है पैसा जाकर के भारतीय जनता पार्टी खाते में दिया, तो वो घूस नहीं है, उसे घूस नहीं कहते हैं। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, ये डेफिनेशन भी अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। अरे भाई, जो वहां पर अगर ये घूस नहीं है तो यहाँ पर कैसे कहोगे आप? क्या समय बर्बाद कर रहे हो? वहां पर नहीं जा रहे हो, नहीं तहकीकात कर रहे हो, नहीं चर्चा का विषय बना रहे हो, तो ये तो वही बात हुई ना कि आप जानबूझ करके जो सारी विपक्षी दल एक साथ कह रहे हैं कि साहब आप जो है चुनाव आ गए, सिर पर आप चुनावों को जो है दूसरे पार्टी के जो दल है उनको जो नेता है उनको नहीं भाग देना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी के साथ आपने क्या किया, उनके भी अकाउंट को जो है आप नहीं उनको इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब दर्शाता है कि आपकी हताशा है, आपको खुद लग रहा है कि आप इस बार चुनाव में रिपीट होकर के आने वाले नहीं हो। दूसरी तरफ आप बोलते हो 400 पार, तो कुछ काम आप भी करोगे तो जनता याद रखेगी। वो न करके आप लोगों को तोड़ फोड़, लोगों को परेशान करना, लोगों को घेरना, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। लोकतंत्र ऐसे थोड़ी चलता है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। खुद करे तो सब कुछ सही, दूसरा करे तो आप कह देते हैं तो ये तो जी भ्रष्टाचार में लिपटा है। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह रेड्डी की दवा कंपनी ने बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में 59 करोड़ रुपए बॉन्ड दिए थे। ये चुनावी चंदे पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से लेती है, कहां देती है, कैसे करती है, अब ये तो चीजें निकल के सामने आ रही है। सर, आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी, अब इस पे उठा भी रही है। मैंने कल अखबार में संजय जी एक सेकंड में आ रही हूँ, प्रदीप जी से सवाल। नेहा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी तो 12 साल पुरानी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। अगर उनका हाल इस तरह से होता तो वो तो इनसे और 4 गुना ज्यादा आरोप लगाते। तो जब आदमी फंस जाता है ना तो इस प्रकार के आरोप खोजता रहता है। पहले ये लोग ज्योतिष बने, ज्योतिषों का धंधा खराब किया, खुद ही कहते थे अरविंद जी गिरफ्तार होंगे। अब ज्योतिष से ज्यादा भरोसा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लोग करने लगेंगे कि ये लोग जो कहेंगे वो सब सच ही होगा। दूसरे उसके बाद अब ये लोग दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस कर लिए। अरे समाज सेवा के नाम पे आए तो वही करे, ज्योतिष बनने लगे, फिर अकाउंटेंट बनने लगे। ये क्या बात होती है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था इनकी जमानत के लिए, क्या ये लोग मतलब हवा में बात करते हैं या उनको कुछ सत्य की जानकारी नहीं होती है, या मतदाता को बेवकूफ समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कहा गया जांच होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इस पूरे मसले पर? निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। जाइए, आपके पास जो संवैधानिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या किसी के ऊपर है, उसी तरह से आपके पास भी संवैधानिक अधिकार है। कैसे जांच चाहते हैं?
आप कह रहे जांच की मांग की जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैसी जांच चाहते हैं आप? नहीं, इस तरीके की जो इनकी संस्थाएं हैं कौन जांच करेगा? जांच तो यही सब करेंगी ना, तो फिर जांच की मांग ही करना बंद कर दीजिए ना, जब आपको विश्वास ही नहीं है किसी पर। नहीं देखिए, हमें विश्वास हमें पूरा है, लेकिन अगर वो अपने तरीके से कर पावे, हाँ। अगर वो अपने विवेक से और अपनी जो है उससे आप वो सही ढंग से कर पावे, हाँ। उनमें इनका हस्तक्षेप ना हो। नहीं, कैसे जांच चाहते हैं बताइए ना। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए, सीआईडी की जांच होनी चाहिए, कैसे जांच होनी चाहिए? कुछ तो होगा ना आम आदमी पार्टी की सोच। आप इनको तय करने दीजिए, ये जांच दिखावे, अगर उसमें नहीं आगे कोई संतुष्टि होगी, नहीं कोई होगा तो उसमें देखा जाएगा, कहा जाएगा। अभी जांच अगर ये कुछ ये तो कह रहे हैं आप हवा में ही तीर चलाते हैं, ऐसे ही आरोप लगाते हैं, कुछ भी कहते हैं। अरे नहीं भाई, हवा में कैसे? सब सामने रिकॉर्डेड है, आप तो देखो ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है ना, जिस तरीके की ये जो आपने जो व्यवस्था लागू की है, क्या उससे सहमत है? आप बताइए तो सुप्रीम कोर्ट बचाव के वास्ते है आरोप लगाना। आपके आरोप जब सामने आ रहे जनता के, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का ही कहना है कि इसमें 300 कुछ करोड़ का तो ट्रेल सामने दिख रहा है, तभी तो जमानत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल जी को, नहीं तो ये लोग तो थोड़े जमानत के लिए गए थे ना। तो ये तो संवैधानिक संस्था है कि सुप्रीम कोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जज नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो राजनीति करेगा, वो न्यायपालिका में थोड़ी जाएगा। अब न्यायपालिका में बीते कुछ समय से आपने देखा होगा कि जब सरकार के फेवर में आती है तो लोग इन लोगों के विचार बदल जाते हैं, जब सरकार के अगेंस्ट डिसफेवर में कोई बात आती है तो इन लोगों की बातें किस प्रकार से होती हैं। देखिए, व्यक्तिगत में लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास करते हैं, राजनीतिक दल अपना काम करते हैं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी इस समय जो है ईडीआई के इजाजत में आ चुके हैं और सीबीआई भी उसके पीछे लाइन में लगी हुई है, तो या तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए और उनकी प्रक्रिया को फॉलो, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, और या फिर आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि जनता कन्विंस हो जाए, मान जाए। जनता हो नहीं, कल आपके जो जितने भी कार्यकर्ता है तो वो पदाधिकारियों और जो प्रक्रिया है उसका पालन करना ही पड़ेगा, चाहे आप उस चीज को माने या फिर नहीं माने, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा प्रदीप जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ये कह रहे हैं कि आप कौन सा दूध के धुले हैं, अगर हम पे आरोप लगा रहे तो आप कौन सा दूध के धुले हैं? नेहा जी, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके किसी आरोप को जनता मतदाता गंभीरता से ले नहीं रहा है, तो इनको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ऊल जरूर आरोप ये पहले भी लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। वही इंडी गठबंधन के लोग हैं, बताइए, एक एनडीए का हमारा गठबंधन है कि कोई नेता जो है सार्वजनिक जगहों पे एक दूसरे के दल की कोई इस तरह से निंदा नहीं करते हैं, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। लेकिन इंडी गठबंधन इतनी जोर शोर, इतने जोश में बना, इतना ज्यादा उसमें जोश आ गया कि आज कांग्रेस के सारे नेता, कल के आप स्टेटमेंट देख लीजिए, सबके दिल्ली के जितने भी नेता हैं सबके अपने अपने बयान आ गए हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हो, चाहे वो अजय माकन जी हो, और चाहे कोई और नेता हो, है ना। तो अभी क्या है कि हम जिस इकोसिस्टम, जो हम लोग भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता कन्विंस होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। क्या संविधान से जो न्यायपालिका से जो रिजल्ट आता है, क्या उसको किसी को अस्वीकार हुआ है आज तक हमारे देश में? संजीव जी, देखिए, ये बात तो खैर निकल के भी सामने आई कि जो याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जमानत तो नहीं मिली ना। झटका तो कोर्ट से आप लोगों को लगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि 6 दिन की ईडी को रिमांड दी गई है। मैं अभी सुन रहा था, ये कहते साहब हमारे यहाँ नेता तो ऐसे कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। इनको याद है ना किस नेता को कहा जाता था, वो तो पीएम मटेरियल है, याद है ना, पीएम मटेरियल। वो पीएम मटेरियल जो है, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था, हम उसको अभी यहाँ पर दोहराएं, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप दलदल में जो चीजें घुस चुकी थी, अंदर तक जा चुकी थी, आप उस दलदल को, वो व्यक्ति को अपने आप कलेजे से लगा लिया आपने, फिर उसी को आपने वही जगह बिठा लिया। तो मत आप कहने को मजबूर करें कि किस तरीके का आप काम करते हैं। व्यापम घोटाला सरासर मतलब पांव से लेकर के जो है ऊपर तक का, सिर तक का जो है वो डूबे हुआ था व्यापम घोटाला। बच्चों का आजकल वर्तमान में जो है कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम नहीं हो पाता है, बच्चे कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, चारों तरफ से खबरें आ रही। आप इस सरकार संभाल रहे हो, सिवाय आपको 400 पार 400 पार आपको दिखता है। जिस केस में पूरी दिल्ली सरकार अंदर है, वो केस क्या बहुत अच्छा है क्या? देखिए ऐसा है, अब अगर सरकार अंदर है तो है, मैं उस तरीके का लाने का काम कर रही थी क्या दिल्ली सरकार? जो भी है अब अंदर है तो सामने आ जाएगा। पंजाब की शराब नीति पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली के तर्ज पर ही पंजाब की शराब नीति बनी है।
और इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हमारे आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से जो संदेश दिया है, सुनीता केजरीवाल जी ने देश में उसको कहा है, पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी से नफरत मत करिए। वो लोग भी हमारे भाई बहन है, हम इनसे नफरत नहीं करते। इनकी निराशा, जो निराश हो रहे हैं, फिर अब पंजाब की शराब पीत आ गई, अरे दिल्ली में हमने कर लिया, अब हम जी करते हैं। अरे भाई कुछ काम भी करो, पंजाब के लोगों को आप दिल जीतो, कुछ काम ऐसा करके दिखाते कि पंजाब के भी लोग भी आपको पसंद करते हैं, दिल्ली के भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो है हम आपको, आपसे हम दुश्मनी का भाव नहीं रखते हैं। आप हमारे जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब लोग हम मानते हैं। तो उसका जवाब नहीं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है? सर ईडी है, अपना जांच कर रही है, अगर कुछ तथ्य मिले उसके आधार पर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच में जो भी चीजें निकल के सामने आएगी सभी के सामने आएगी ना। वो तो ऐसा तो है नहीं कुछ बना दिया जाएगा। जिसको सामान्य जानकारी भी है मैडम, जो थोड़ी भी जानकारी है, वो समझ पा रहा है किस तरीके से जो है इन्होंने मतलब ईडी को, पहले तो मैं बार बार वही कहूंगा, एक सीबीआई हुआ करती थी, उसको कभी तोता बोला जाता था। आज तोता तो पीछे हो गया, तोता से बढ़कर के ये मैना आ गई जिसको ईडी कहते हैं। तो बार बार सारी संस्थाओं में इन्होंने जो है किस तरीके से लोगों को जो है जिम्मेदारी दी है। अभी चुनाव आयोग में भी जो है किस तरीके से उसका चयन किया गया है, दायर की गई थी, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आया। ठीक है, अब उसमें कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने किस तरीके से उसकी चयन का तरीका बना रखा है, कैसे कैसे चयन करते हैं, धीरे धीरे आपने जो है 10 वर्षों में जो है आप ले आए कि उसका जो है अहमियत ही खत्म कर दिया। सारी जितनी संस्थाओं का था, संस्थाओं का कोई महत्व नहीं। संस्था में जो लोग बैठ रहे हैं वो अपने उसके तरीके से दबाव में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, वो चीजें आप गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे जो है वो खुद नहीं कोई खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सब इसको एक रसिया और चाइना बना कर छोड़ेंगे और कोई कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संजीव जी, यही जिक्र जो है तमाम और विपक्षी पार्टियों के नेता भी करते हैं। जहां जहां पर आपकी सरकार नहीं है, क्या भ्रष्टाचार वहीं पर हो रहा है? क्या वहीं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी राज्य की सरकार है जहां पर आपकी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हो और उसके बाद वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो या फिर ईडी की छापेमारी हो रही हो? एक बता दीजिए सर। नेहा जी, ईडी के पास कुल 5000 के लगभग केसेस हैं जिनको वो देख रहे हैं और उन 5000 केसेस में केवल 1% केस ऐसे हैं जो कि राजनीतिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग फंसे हैं और उनका ऐसा नहीं कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, केस चल रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन वो इतने कम है कि वो कहीं दिखाई नहीं देते। इस कारण से विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा बनता नहीं। अब भाई भारतीय जनता पार्टी के पास जितने केसेस हैं राजनीतिक पार्टियों के, उसमें से साबित कितने % अभी तक हुए? और 2014 के बाद से विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जो नेताओं के ऊपर जो छापेमारी हुई है वो तकरीबन 90 से ज्यादा % है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या विपक्षी पार्टियों को सिर्फ निशाना बनाया जाता है और उसके बाद निकल के कुछ नहीं आता? चुनाव चले जाते हैं सिर्फ हाथ खाली, उसके बाद सब चीजें वैसी की वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। तो क्या चुनावों के मद्देनजर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया जाता है क्या? नया जी, 5000 के आसपास कुल केसेस है, उसमें से 1% केस राजनीतिज्ञों पे या राजनीतिक दलों के ऊपर है। तो 5000 का 1% और उसमें बाकी सारे लोग अगर इस प्रकार से खोज रहे हैं तो ये केवल भ्रम फैलाने की स्थिति है और कोई भी केसेस इतने जल्दी बंद नहीं हुए। आप देखिए 2014 की बात कर रही हूँ, उसमें से ये बताइए कि जितने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ऊपर आरोप लगे उसमें से दोषी कितने साबित हुए? मैं ईडी का नेता या प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस समय जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो जो लोग सरकार में और जो लोग कार्यकर्ता है उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ईडी के प्रश्नों के लिए आम आदमी पार्टी को ईडी के प्रवक्ता से मिलना चाहिए। में बैठे हुए थे तब तो ईडी का भी लेना देना था और सीबीआई का भी लेना देना था। जब तक तोता कहा जाता था कोर्ट की तरफ से तो आप ही लोग सबसे ज्यादा बोलना मचाते थे। आज आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर है, कार्यकर्ता सड़क पर है, तो आप लोग कहते हैं चोर मचाए शोर। नेहा जी, कोर्ट ने तोता कहा था, हमने नहीं शुरुआत की थी तोता कहने की। जब कोर्ट ने कह दिया तो हमारे कहने में क्या बुराई है? हम तो कह सकते हैं ना, कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो हमने कह दिया। कोर्ट ने तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए, क्यों नहीं ये लोग कोर्ट कर पाते हैं? देखिए सीधी सी बात ये है नेहा जी, अभी वर्तमान समय में
चुनावी समझ जरूर है, लेकिन इनके पास अब मुद्दे बचे नहीं है और ये केवल गोल पोस्ट चेंज करने की बातें कर रहे हैं, केवल गोल पोस्ट चेंज करने की बातें कर रहे हैं। आप अगर क्रोनोलॉजी उठा करके देखेंगे तो जिस समय कोरोना था, कोरोना काल चल रहा था, उस समय की ये शराब नीति बनाई गई और अरविंद केजरीवाल जी जो कि केंद्रीय सेंट्रल डिपार्टमेंट ने, आदरणीय अमित शाह जी के विभाग ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, गृह मंत्रालय ने उसका सारा काम धाम किया। ये लोग कहाँ थे उस समय? जनता ये भी तो पूछ सकती है ना। चलिए आप मुझे नेता न मानिए, कुछ न मानिए, लेकिन एक जनता के नाते तो मेरा अधिकार है ना सवाल पूछने का। आप बताइए, आप लोग भी तो यही काम करते हैं ना। लेकिन जब सवाल होते हैं मुद्दे के तो ये भटका करके गोल पोस्ट चेंज करने का काम कर देते हैं। हम सीधे से कहते हैं भाई जो संवैधानिक अधिकार हमारे पास है वही आपके पास है, आप जाते क्यों नहीं? क्यों एक अगर नहीं सुनवाई देती, थाने में अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो अदालत जो चीजें निकल के सामने आई उस पर तो सवाल उठे ही थे कि कहाँ है तमाम नेता। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि कह रहे कोरोना काल में ही इस नीति को बनाया गया था। एक तो पहले ही जनता परेशान थी, ऊपर से ये नीति बनाकर और जनता के ऊपर या फिर उनको मारने का काम किया जा रहा था क्या? देखिए ऐसा है, रोजगार नहीं था, सरकार में जो लोग सुन करके बैठते हैं वो ऐसे नहीं है, वो मिल करके आपस में चर्चा करते हैं, बैठते हैं। अब उनकी समीक्षा मैं आज यहाँ पर बैठ के करूँ, एक तरफ तो न्यायालय में हो रही है, मैं यहाँ पर करूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं समय बहुत कीमती है, समय में जो सार्थक बैठ करिए। अब जब सरकार ने बनाया वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बेहतरी के लिए बनाया होगा, लेकिन अगर कभी उन्होंने बेहतरी के लिए बनाया था। और अगर आपको लगता है सब चीजें सही थी जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे थे, ईडी की तरफ से 9 सम्मन गए थे, क्यों नहीं हाजिर हुए अरविंद केजरीवाल? 10वां सम्मन लेकर ईडी को क्यों मजबूरन जाना पड़ा? ये स्थिति क्यों आई? देखिए ऐसा है मैडम, ये स्थिति बहुत, हम चाहे 9वें में गए, 5वें में जाते या पहले में जाता, होना यही था जो हुआ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास और उसके कारण है। हमारे जो 2 नेता पहले जिनके साथ आप व्यवहार कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, उनके साथ आपने यही शुरू किया। संजय सिंह जी को जो आप लेकर के गए, एक भी आपने सम्मान नहीं भेजा था उनको, कि आपने मौका दिया उनको अपनी बात रखने का, सीधे उनके आवाज में पहुंचे और आप उनको उठा करके ले गए। ये कोई तरीका है? तो जो आप 2 लोगों के साथ कर चुके हैं तो मैं मतलब अलर्ट भी न रहूं, मैं जो है अपने आप को चौकन्ना भी न रहूं। हम जो सरकार चला रहे हैं तो जो मुझे मालूम है काम आप वही करोगे अगर आपका मकसद होता तो ऐसा तो, लेकिन मकसद था नहीं। हम लोग सरकार चला रहे हैं, आखिरकार चुनकर जो भेजा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता सब समझ रही है कहाँ पर घालमेल है और जब जवाब देगी तो उस जवाब सभी के सामने होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।